दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये विचार आता है कि अपने जीवन में स्वाभाविक नियमों का प्रयोग करके आत्मिकता को कैसे अपनाया जाए? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आइए इसकी खोज प्रारंभ करते हैं कि आत्मिकता में प्राकृतिक नियमों को कैसे लागू करें। दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, और आज हम चर्चा करेंगे कि आत्मिकता में प्राकृतिक नियमों को कैसे लागू करें। दोस्तों, एकार्ट टॉल एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं जिन्होंने बहुत सारा नाम कमाया हुआ है। वो कहते हैं कि हमारा आत्मिक विकास हमारे अंदर ही मौजूद है। हमारे अंदर ही हमारे जीवन की सभी समस्याओं का हल मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उनका मानना है या ये प्राकृतिक नियम है कि ब्रह्मांड में कुछ नहीं, ऊर्जा है, और ये ऊर्जा तरंगों के रूप में है। चाहे सजीव हो, निर्जीव हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब में ऊर्जा विद्यमान होती है। और ये ऊर्जा, जैसे हम सभी ने विज्ञान में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक इंट्रोमोलिकुलर फोर्स से कंबाइंड होते हैं, बाइंड होते हैं, और ये इलेक्ट्रोमोलिकुलर फोर्स इलेक्ट्रॉनिक वेव के रूप में संचालित होता रहता है। यानी यूं कहें कि हम अपने वास्तविक जीवन में जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही हम अपने जीवन में घटनाएं घटित करवाते हैं। अर्थात वैसा ही हम जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, अन्यथा आप चर्चा को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, विषय वस्तु को समझ नहीं पाएंगे। आइए दोस्तों, इसको कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक युवक थे जिन्होंने वो जो चाहते थे वो उन्होंने पा लिया था। उनकी काफी नाम था, वो प्रसिद्ध थे, धन संपदा उनके पास मौजूद थी, लोग उनके पास आते थे, परंतु उन्हें अपने जीवन में एक खालीपन सा महसूस होता था, एक आपकीपन महसूस होता था। उन्हें लगता था कि कुछ न कुछ कमी है उनके जीवन में, और यह प्रश्न उन्हें बार बार परेशान करता था। कई विद्वानों से उन्होंने इस बारे में चर्चा की, परंतु उनके अंदर से वो खालीपन, वो एकाकीपन गया नहीं। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं किसी बड़े आध्यात्मिक गुरु से मिलता हूँ और उनसे अपनी जिज्ञासा का अंत करता हूँ कि कैसे मैं अपना आत्मिक विकास कर पाऊँ। सौभाग्य से उन दिनों एक आध्यात्मिक गुरु उस शहर में मौजूद थे। वो उनके पास गए और उनसे निवेदन किया, हे गुरुजी, मुझे मेरा मार्ग दिखाएं। उन्होंने कुछ पुस्तकें उन्होंने दी, जिसमें भागवत गीता महत्वपूर्ण है। कई सारे पुस्तकों दी और कहा, इसे पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में आत्मसात करिए। युवक अपने घर गए, उन पुस्तकों को पूरे ध्यान से पढ़ा, पूरी तन्मयता से पढ़ा, और उसके एक एक शब्द को अपने जीवन में उतार लिया, और उन्हें फर्क महसूस होने लगा। वो ज़्यादा समृद्धशाली होने लगे, सक्सेसफुल महसूस करने लगे, शांति महसूस करने लगे। फिर वही गुरुजी उस नगर में पुनः पधारे। वो उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोला, गुरुजी, आज मैं प्रसन्न हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है। दरअसल मुझे आपको इस पुस्तकों को पढ़ने का सार ही यही था कि आप प्राकृतिक नियमों को समझ पाए। अगर आप प्राकृतिक नियम समझ पाए तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने जीवन का मूल उद्देश्य खोज पाएंगे, जिसकी वजह से हमें सब कुछ पा लेने के बाद भी कमी महसूस होती है। और वो दो चीजें क्या हैं?
वो 2 चीजें हैं जिनमें से पहला सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान में रहना। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रह्मांड में भूतकाल और भविष्य कुछ भी नहीं होता है। दरअसल जो होता है वो आज ही होता है, अब ही होता है। हमारी आदत होती है हम पास्ट में जीते हैं और भविष्य में जीते हैं, अपनी सारी ऊर्जा वहीं नष्ट कर देते हैं। दरअसल ब्रह्मांड के पास अब और आज के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए और इस नियम का उपयोग करना चाहिए। दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन जैसा स्वाभाविक नियम भी गुरुत्वाकर्षण के नियम, जो कि प्रकृति के मूल सिद्धांत हैं, इसी नियम पर काम करते हैं प्रेजेंट में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो भी हमारे पास है, हमारे आसपास मौजूद है, वो हमारे कर्मों का प्रभाव है। तो जो कुछ भी हमें उसके प्रति कृतज्ञता रखें, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, कोई भी वस्तु हो या कोई भी लोग हो, कोई भी चीज हो, सबकी अपनी रोल है, सबका अपना महत्व है आपके जीवन में, जिस कारण से आपका जीवन संचालित होता है। तो हमें जो कुछ भी हमारे पास है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, उस ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करना चाहिए शब्दों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, या लिख कर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अपनी राय मुझे प्रकट करें। आप अपने जीवन में प्राकृतिक नियमों का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका यह सहयोग, आपका प्यार मुझे और भी बेहतर वीडियो बनाने में मदद करता है। तो इन्हीं वचनों के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ, चर्चा समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे आगे लेता हूँ। धन्यवाद।